गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय है संत सद्गुरु हमें अकाल पुरुष की खोज करने को क्यों कहते हैं। साथ ही आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा माया क्या है, माया कैसे मालिक की याद भुला देती है। सत्संग का एक एक शब्द ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। आपसे यही विनती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग को पूरा सुने। साथ ही आपसे यह भी विनती है, निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग में सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि उस अकाल पुरुष की खोज करना क्यों जरूरी है। अकाल पुरुष यानी जो काल की सीमा से परे है। जो काल की सीमा से परे है, उसमें जो अपने ध्यान को ठहराता है, उसमें जो अपने ध्यान को लीन करता है, वह जन्म मरण के बंधन, देह के बंधन से मुक्त हो जाता। काल की सीमा से परे क्या है? आपकी आत्मा, शब्द की धुन, शब्द का प्रकाश और वह परमात्मा। क्योंकि शब्द काल की सीमा के परे से आता है, इसलिए जो शब्द में अपने को लीन कर देता है, वह देह के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका इस दुखों की नगरी से पार उतारा हो जाता है। जब तक जीव उन चीजों के ध्यान में लीन है जो काल की सीमा में बंधी हुई हैं, तब तक जीव मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। फिर चाहे वह धन हो, पद हो या अन्य लोगों का ध्यान हो। अगर जीव उन चीजों का ध्यान करता है जो देर सवेर मिट जाती हैं, तो उनका ध्यान करने वाले जीव को अमर जीवन की खबर नहीं लगती। उसे फिर जिस जीवन की खबर लग पाती है, वह जीवन भी देर सवेर मिट जाने वाला जीवन होता है। एक जीवन है जिससे सभी परिचित हैं, जो काल की सीमा में बंधा हुआ है। वह है देह का जीवन। देह काल की सीमा में कैद है, समय में फंसी हुई है। काल यानी समय। समय सभी कुछ खा जाता है। समय सभी चीजों का विनाश कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर एक चीज अपने अंत की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इस संसार में जो कुछ है, वह समय के साथ ढलना शुरू हो जाता है। समय बीतता है, बहुत कुछ पुराना मिट जाता है और बहुत कुछ नया जन्म ले जाता है। और यह स्मरण रखें, जब भी कुछ नया जन्मता है, तो वो इस ओर इशारा करता है कि पुराने के मिटने का समय अब शुरू हो गया है। बच्चा जन्मता है और उसका जन्म हमें इस ओर इशारा करता है कि अब हम पुराने होते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं, या कहो कि अब हमारी मिटने की यात्रा शुरू हो गई है। नए का जन्म पुराने के मिटने की खबर दे देता है। लेकिन जो पुराने हो गए हैं, जो काफी समय से इस संसार में रह रहे हैं, वे इस संसार के मोह में इस कदर फंसे हुए हैं कि वे अपने को मिटने ही नहीं देना चाहते। इसलिए जीव यह जानते हुए कि मौत सच है, वह मौत की तरफ से नजर फेर लेता है, मौत की तरफ नजर ही नहीं करता। मृत्यु को जीव पूरे प्राणों से स्वीकार नहीं कर पाता। जो होना निश्चित है, उसकी तरफ से अंधा हो जाता है, और जो होना नहीं, जो होता नहीं, उसी तरफ देखता रहता है। मन के सपने कभी पूरे नहीं होते, ना ही कभी जीव को इस बात का पक्का होता है कि उसके ये सपने कभी पूरे हो सकेंगे। लेकिन फिर भी वह सपने देखता है। सपनों में कम से कम देह के जीवन के शाश्वत होने की भ्रांति बनी रहती है। इसलिए जीव का सपनों से प्यार है, मन से प्यार है। मरने से जीव सदा ही भय खाता रहा है। इसलिए जो निश्चित है यानी मृत्यु, उसके प्रति जीव अंधा हो जाता। यह सब भय के कारण होता। लेकिन यह बात ख्याल रखना, मृत्यु से आज नजर चुराकर बच सकते हो, लेकिन कभी ना कभी तो नजर में नजर डालनी ही पड़ेगी। आज भाग लो जितनी दूर मृत्यु से भागना है, कभी ना कभी तो उसके करीब पहुंच ही जाओगे। यह बात स्मरण रखना, जिसने मृत्यु से भागने की कोशिश की, वह तो सदा ही मृत्यु के करीब ही पहुंचा है। जितना भागा है, उतना ही करीब पहुंच गया है। इसलिए मृत्यु से भागने की कोशिश में मत लग जाना।
उससे पार जाने की चेष्टा करना। मृत्यु से भयभीत मत होना, उससे भी होकर गुजर जाना। जैसे जीवन है, अगर चाहो भी तो जीवन के इस रास्ते पर सदा के लिए नहीं ठहर सकते हो। जीवन के इस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। रास्ते पर ही ठहरने की इच्छा रखोगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? वैसे ही मृत्यु के रास्ते पर भी सदा के लिए नहीं ठहरोगे, वहां से भी होकर गुजर जाओगे। लेकिन जो उस सफर से भयभीत हो जाते हैं, वे आगे आने वाली मंजिल से कभी भी परिचित नहीं हो पाते। ख्याल रखना, जो निर्भय होकर मृत्यु के द्वार को लांघ जाते हैं, उन्हें ही अपने असल घर यानी सचखंड में सदा के लिए वास मिलता है। जो भय के कारण मृत्यु के द्वार को लांघ नहीं पाते, वे लौटकर इस संसार में आ जाते हैं। उन जीवात्माओं के लिए नया देह रूपी घर फिर से तैयार हो जाता है। इसलिए सद्गुरु समझाता है, अपने असल घर की पहचान करो। यह देह तुम्हारा घर नहीं है। देह रूपी घर से ही चिपक गए तो इस घर के गिरते ही, देह के गिरते ही बेघर भी हो जाओगे। जब तक देह को घर समझे बैठे हो, तब तक बेघर ही बने रहोगे। देह मिलती रहेगी, घर मिलते रहेंगे, देह गिरती रहेगी, घर बिखरते रहेंगे। इसलिए अपने असल घर की पहचान करो। उसकी पहचान के लिए जीते जी मृत्यु के द्वार को लांघना होगा। जो आपका असल घर है वह काल की सीमा से परे है, पर जो आपकी देह है वह समय की सीमा में कैद है, काल के जाल में फंसी हुई है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, यह देह अपने मिटने के मुकाम की तरफ बढ़ती चली जाती है। जो समय के साथ इस अस्तित्व में आता है, वह समय के साथ अस्तित्व से विलीन भी हो जाता है। इसलिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें अपने ध्यान को लीन करके हमें अमर जीवन की खबर लगे। उस जीवन की खबर लगे जो देह के गिर जाने के बाद भी कायम रहता है। जिसका ध्यान करोगे उसके जैसे होते चले जाओगे। उन चीजों का ध्यान करोगे जो देर से मिट जाती हैं, तो उनकी तरह स्वयं भी मिटने वाले हो जाओगे। अगर उसका ध्यान करोगे जो कभी नहीं मिटता, यानी उस कुल मालिक का, तो उस अवस्था तक पहुंच जाओगे जहां कुछ भी नहीं मिटता, जहां कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता। मिटाई जा सकती है तो सिर्फ देह मिटाई जा सकती है। आत्मा को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। जिसने अपनी आत्मा की पहचान कर ली, वही देह के बंधन से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि उसे ही इस बात का पता चलता है कि मैं देह नहीं हूं, मेरा होना देह का होना नहीं है। अधिकांश जीव तो अपने आप को देह ही समझे बैठे हैं। जो अपने आप को देह से परे अनुभव नहीं कर पाए, वे इसी कारण से नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपना ध्यान उन चीजों में टिकाए रखा, उन चीजों में लीन किए रखा जो कि देर से मिट जाने को है। कुछ चीजें हैं जल्दी मिट जाती हैं, कुछ चीजें हैं लंबा समय लेकर मिटती हैं। लेकिन जो कुछ इस संसार में है सब समय में कैद है, और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है बहुत कुछ मिट जाता है। यह हो सकता है आज जो फूल मुरझाकर मिट गया, कल उसकी जगह कोई नया फूल जन्म ले जाए, लेकिन वही फूल दोबारा नहीं उगने वाला। उसके पास दोबारा लौट कर आने का अब कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। मुरझाए हुए फूल का अब समय बीत गया है। जब तक उसका समय था वह खिला हुआ था, सुगंध युक्त था। हमारा भी यही हाल है। जब तक हमारा समय है तब तक हम खिले हुए होते हैं। फिर एक समय आता है जब हम मुरझाने लग जाते हैं, और अंत में फिर ऐसा समय आता है जब हमारा इस संसार में अस्तित्व ही नहीं बचता। जब अस्तित्व मिट गया, देह गिर गई, मिट्टी में मिल गई, तब फिर हमारे पास उसी देह को दोबारा लेकर इस संसार में लौट कर आने का कोई उपाय नहीं बचता। यह हो सकता है जो फूल मुरझा गया, मुरझाकर टूट गया, अगली सुबह उसकी जगह कोई नया फूल खिलाए। यह हो सकता है जो देह आज गिर गई, उसकी जगह कल जीव नई देह लेकर इस संसार में फिर लौट आए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि उसने जो देह छोड़ दी है उसे ही दोबारा ओढ़कर वापिस आ जाए। यह बात ख्याल रखना, इस जन्म में आपका अपने से जितना भी परिचय हुआ है वह इस देह के कारण हुआ है, उस देह के कारण हुआ है जो आपको अभी मिली हुई है। अगर आप अपने बारे में कोई कल्पना करते हैं, कोई इमेजिनेशन करते हैं,
तो आप कभी भी अपने आप की कल्पना इस देह से परे नहीं कर पाएंगे। जो देह मिली है, जो चेहरा आपको मिला है, अगर आप अपने बारे में सोचें तो इस चेहरे तक ही अपने होने की कल्पना कर पाएंगे। जब जीव अपनी कल्पनाओं में अपनी देह का भी हूबहू निर्माण कर लेता है, तब जीवन में उलझन शुरू हो जाती। सबसे बड़ी उलझन तो यही होती है कि वह देह के भुलेखे में पड़कर अपने स्वयं को भूल जाता है, अपने असल होने को भूल जाता। जब जीव अपने स्वयं को भूलकर देह के मोह में पड़ जाता है, देह की खातिर सपने सजाता है, कल्पनाएं करता है, तब वह इस बात को भूल जाता है जो फूल आज खिला हुआ है वह देर सवेर मुरझाने को भी है। जिस फूल का होना आज नजर आता है, कभी उसके होने का निशान भी नहीं मिलेगा। देह के मोह में पड़कर जीव भूल जाता है जो देह आज जवानी में खिली हुई है, सुगंध से भरी हुई है, वह बुढ़ापे में मुरझा जाती। जैसे फूल के मुरझाते ही उसकी सुंदरता भी लुप्त हो जाती है, वैसे ही जीव के मुरझाते ही, बुढ़ापा आते ही उसकी सुंदरता भी विलीन हो जाती। पहले पहले तो सभी पत्ते हरे ही होते हैं, अंत में हर पत्ता पीला पड़ जाता। जीव भी ऐसा ही है, पहले पहले तो हरे पत्तों की तरह है, सुंदर है, सुगंध युक्त है, अंत में पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, दुर्गंध मारता। इसलिए सद्गुरु समझाता है, इस देह के धोखे में मत पड़ना। शुरू शुरू में तो बड़ी सुंदर है, जवान है, इसलिए धोखा खा सकते हो सकता है इसकी कुरूपता का पता ना चले, मगर जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, यह देह ही दुखों का घर बन जाती। जवानी में तो जीव मौज मस्ती करता है, बुढ़ापा आने पर बीमारियों का इलाज ढूंढना शुरू कर देता। जवानी में तो खूब निंदा चुगली करता है, पर बुढ़ापे में परमात्मा का नाम भी नहीं ले पाता। इस देह के भरोसे बैठे रहे तो देर सवेर दुख उठाओगे। इस भ्रम में मत पड़े रहना, यह देह आपका अपना असल होना है। देखो, देह समय में बंधी हुई है, इसके जीने की एक अवधि है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपकी इस देह की अवधि भी कम होती चली जाएगी। एक समय आएगा जब यह देह आपको छोड़नी ही पड़ेगी। उस समय आप इस देह को पकड़े हुए नहीं रख सकते। यह हो सकता है इस देह के मिटने के बाद आप दोबारा नई देह लेकर इस संसार में वापस लौट आए, लेकिन आपको यह देह जो अभी मिली हुई है, जिसको आप अपना होना समझते हैं, जिस चेहरे को आप अपना चेहरा समझते हैं, जिस चेहरे से आपका प्यार है, वह चेहरा दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो चीज आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, उसकी कदर करो, अपनी इस देह की कदर करो। इसका इस्तेमाल कुछ भी ऐसा पाने में मत करो जिससे कि आपका समय बर्बाद हो जाए। इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा पाने के लिए करो जो कि आपको समय की सीमा से पार ले जाए। जब तक समय में बंधे हुए हो, दुख ही दुख उठाओगे, क्योंकि समय में बंधी हुई हर चीज, काल के दायरे में कैद हर प्राणी देर सवेर मिट ही जाता है। इस संसार में किसी भी चीज का अस्तित्व सदा के लिए कायम नहीं है। जो समय की सीमा से परे है, काल के दायरे से परे है, वही परमात्मा है। इसलिए हम उसे अकाल पुरुष भी कहते हैं। परमात्मा देह रूप में मौजूद नहीं है, इसलिए उसके मिटने का सवाल पैदा नहीं होता। परमात्मा तो एक शक्ति है जो हम सभी के भीतर प्रवाहित हो रही है। जिन्होंने परमात्मा की कल्पना किसी रूप में की हुई है, वे देह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। अगर किसी के देह स्वरूप का ध्यान करोगे, तब भी देह के बंधन में बंधे रह जाओगे। देह के परे जो है, जो दिखाई नहीं पड़ता, उसमें अपने ध्यान को ठहराना है। उसमें अपने ध्यान को लीन करोगे, तब कहीं जाकर देह के बंधन से मुक्त हो सकोगे। लोग तो परमात्मा की कल्पना कर लेते, देह रूप में उसे पूजना शुरू कर देते हैं, उसके देह रूप का ध्यान करना शुरू कर देते, जिस कारण वे जीवन भर मालिक का नाम लेकर भी, उसकी पूजा प्रार्थना करके भी देह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। किसी भी ऐसी चीज का ध्यान करोगे जो मिट जाती है, तो उसका ध्यान करने से आप परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचने वाले। परमात्मा कभी नहीं मिटता। अगर उस तक पहुंचना है तो उसमें ध्यान टिकाओ जो कभी नहीं मिटता। मिटता क्या नहीं है? वह नहीं मिटता जो समय की सीमा से परे, काल के दायरे से परे। वह शब्द की धुन और शब्द का प्रकाश काल के दायरे से परे। इसलिए जो भी जीव शब्द की धुन या शब्द के प्रकाश में अपने आप को लीन कर देता है,
वह उस मालिक से मिलने के योग्य हो जाता। यूं ही नहीं, संत सद्गुरु बार बार समझाते हैं, शब्द आपका सच्चा गुरु है, नाम आपका सच्चा गुरु है। गुरु जानता है अगर जीव के सामने इस भेद को स्पष्ट न किया गया तो जीव गुरु की देह से ऊपर न उठ सकेगा, गुरु की देह से ही मोह किए रहेगा। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो गुरु की देह से इतना मोह कर बैठते हैं कि वे गुरु के असल उपदेश को ही भूल जाते। क्या आपका गुरु आपको यह उपदेश देता है कि मेरी देह की पूजा करो, मेरी देह के साथ चिपक जाओ? नहीं, गुरु यह उपदेश किसी को नहीं देता। सच्चा गुरु तो सभी को यही उपदेश देता है, ऐ प्यारे, तेरे भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, तेरे भीतर ही तेरा सच्चा गुरु मौजूद है, भीतर ही खोज, बाहर मत भटक। सदगुरु तो यहाँ तक कह देता है कि मेरी देह की पूजा करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि देह तो सदगुरु की भी मिट जाती। सदगुरु साफ साफ उपदेश कर देता है, अपने भीतर बैठे गुरु से मिलाप करो, वही आपको परमात्मा तक ले जाएगा। परमात्मा की यात्रा तो शब्द ही करवाएगा। अगर शब्द से ना जुड़े तो देहधारी गुरु धारण करने का कोई फायदा ना हुआ। इस बात को ख्याल रखना, देहधारी गुरु आपको आपके भीतर बैठे शब्द रूपी गुरु से मिलाने के लिए आता। उसकी मौजूदगी में बहुत से जीव शब्द से जुड़ते भी हैं, अपने अंतस में बैठे गुरु से मिलाप करते भी हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी में बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं जो अंतस में बैठे गुरु से मिलाप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब तक गुरु की देह मौजूद होती है वे गुरु की देह के मोह से इस कदर चिपक जाते हैं कि वे असल उपदेश की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। गुरु बार बार समझाता है, बंदगी करो, ध्यान करो। बंदगी करोगे, ध्यान करोगे, अंतस में बैठे गुरु की खबर लगनी शुरू हो जाएगी, वह शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन हम बंदगी नहीं करते, ध्यान नहीं करते, हम तो बस अपने देहधारी गुरु की देह से चिपके हुए, हम तो बस उनके देह स्वरूप के दर्शन करके ही ठहर गए। अपने भीतर जाओ, आपका असल गुरु आपके अपने भीतर बैठा। आपको अपने अंतस के मार्ग पर उस शब्द रूपी गुरु की सहायता लेनी है, वही आपकी भीतर की यात्रा को पूरा करवा सकता। देहधारी गुरु आपके भीतर थोड़ी जा सकता, वह तो बाहर ही बाहर रह जाता। जब वह भीतर जा नहीं सकता तो भीतर बैठे परमात्मा तक आपको पहुंचाएगा कैसे? देहधारी गुरु तो बाहर बैठा बैठा आपको आपके भीतर बैठे नाम रूपी गुरु की खबर दे सकता। इससे ज्यादा वह आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उसके उपदेश पर चलकर बंदगी करके अंतस में बैठे गुरु की पहचान नहीं करते, तब फिर इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं। इस बात को सदा स्मरण रखें, अंतस के किसी भी अनुभव को दूसरे को दिया नहीं जा सकता। मेरे पास अगर अंतस का कोई अनुभव हो तो मैं उसे आपको दे नहीं सकता, ना ही किसी कीमत पर, ना ही तोहफे के तौर पर, ना ही आपको मेरा मित्र होने के तौर पर दे सकता। अंतस के जितने भी अनुभव हैं ये आपको स्वयं से हासिल करने पड़ते। इसलिए इस भरोसे पर मत बैठे रहना, कोई आएगा और आकर आपको अंतस के अनुभव दे जाएगा, आपको आपके भीतर का अनुभव करवा जाएगा। अगर आपको अंतस का अनुभव करना है तो स्वयं से मेहनत करनी होगी, स्वयं से भीतर उतरना होगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जीव स्वयं से तो कुछ भी नहीं करता, अपना सारा जिम्मा गुरु के सर पर थोप कर बैठ जाता। देखो, गुरु भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद से मेहनत करते, जो खुद से कमाई करते हैं। परमात्मा उन्हीं पर बख्शीश करता। जो कमाई ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते, दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं, उन्हें उतना ही मिलता है जितना कि मांगने वाले को मिलता है। मेहनत करने वाले को मांगने वाले से सदा ही दुगना मिलता। इसलिए मेहनत करने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। पहले गुरु से धन मांगते रहे, पद मांगते रहे, परिवार मांगते रहे, अब गुरु से यह मांगने लग जाते हो कि हमें उस शब्द से जोड़ दो, हमें शब्द के प्रकाश से जोड़ दो। अगर मेहनत करोगे, अगर ध्यान में बैठोगे तो आप स्वयं ही शब्द से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, स्वयं ही शब्द की धुन से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको किसी को यह कहने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी कि मुझे शब्द की धुन से जोड़ दो या शब्द के प्रकाश से जोड़ दो। यह बात ख्याल रखना, कोई भी दूसरा आपको शब्द से जोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप शब्द से पहले ही जुड़े हुए। अगर कमी है, शब्द सुनाई नहीं पड़ता, तो वह आपकी मूर्छा के कारण। मूर्छा है मन की। मन इस कदर भीतर प्रगाढ़ हुए बैठा है कि शब्द की ध्वनि अब सुनाई नहीं पड़ती, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। मन की मूर्छा के कारण भीतर घोर अंधकार हो गया है।
उस अंधकार से परे जाने की यात्रा करनी है। वह यात्रा शुरू होती है पूरे गुरु से नाम लेकर। जब पूरा गुरु नाम का अभ्यास दे देता है, तब यह जीव का फर्ज बनता है कि वह अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करे, निरंतर बंदगी में बैठे, निरंतर ध्यान में बैठे। अगर नहीं बैठोगे ध्यान में, बंदगी में, अपने भीतर नहीं उतरोगे, तो देह से परे का कोई अनुभव न कर सकोगे, उस शब्द का अनुभव न कर सकोगे, शब्द के प्रकाश का अनुभव न कर सकोगे। फिर देह के मोह में ही फंसे रह जाओगे, अपनी देह के, परायों की देह के, गुरु की देह के। यह बात सदा ख्याल रखना, गुरु आपको कभी भी नहीं कहता है मेरी देह का ध्यान करो, मेरी देह के मोह में पड़ जाओ, मेरी देह की पूजा प्रार्थना करो। अवश्य ही कुछ गुरु ऐसे संसार में हैं जो अपनी देह की पूजा करवानी शुरू कर देते, जो अपनी देह को माथे टिकवाने शुरू कर देते। लेकिन जो पूरे गुरु होते हैं वे अपनी देह की पूजा नहीं करवाते, ना ही दूसरों को कहते हैं कि मेरे आगे माथा टेको, क्योंकि उन्हें पता है देह को पूजने से परमात्मा नहीं मिलता, देह की भीतर से जांच कर लेने पर परमात्मा मिलता। परमात्मा तो आपके भीतर बैठा ही हुआ है। गुरु का असल उद्देश्य जीव को परमात्मा से मिलाना है। इसलिए गुरु बार बार समझाता है, ऐ जीव अपने भीतर छिपे उस नाम के खजाने को हासिल कर ले, उस शब्द रूपी गुरु से अपने आप को जोड़ दे, क्योंकि वह शब्द रूपी गुरु ही तुझे परमात्मा से मिलाएगा। शब्द काल की सीमा से परे है। जो भी उसमें अपने ध्यान को लीन करता है वह उस अविनाशी परमात्मा से मिल जाता। लेकिन जो जीव समय में बंधी हुई, काल के दायरे में फंसी हुई चीजों का ध्यान करता रहता, वह जीव परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाता, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हासिल नहीं कर पाता। देह तो देखो जिसकी भी है, सभी की काल के दायरे में बंधी है, सभी की समय में कैद है। सबकी देह को एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना। हमारी भी देह मिट्टी में मिल जाएगी, गुरु की देह भी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही वापस समा जाता, और यह जो भेद है यह गुरु को स्पष्ट होता है। गुरु जानता है मेरी भी देह मिट्टी में मिल जानी है, मेरी भी यह देह सदा के लिए कायम रहने वाली नहीं है। इसलिए वो सभी जीवों को यह उपदेश देता है, जब भी ध्यान में बैठो तो जो अंधकार दिखाई पड़ता है उसमें ही अपने ध्यान को ठहराना, अपनी तरफ से गुरु के स्वरूप का निर्माण करके उसका ध्यान करने की कोशिश मत करना। अक्सर जीव ऐसा करता है, ध्यान में बैठता है तो गुरु के स्वरूप का निर्माण कर लेता है और उसमें ध्यान टिकाना शुरू कर देता। ख्याल रखो, आप भीतर जितने भी चित्र देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, अपने मित्र को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, परिवार वालों को देखते हैं, वे सभी मन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मन ना हो तो आपके भीतर चित्र निर्मित नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान के समय होश पूर्वक बैठना, मूर्छा में ही मत बैठे रहना। देखना कहीं मन की चाल में ना फंस जाओ। मन कदम कदम पर चाल चलता। साधक भीतर जाने को होता ही है, मन तरह तरह के उपद्रव खड़े करना शुरू कर देता है। अंतिम से अंतिम उपद्रव जो मन करता है, अंतिम से अंतिम उपाय मन के पास जो जीव को भटकाने का है, वह यही है कि वह गुरु के स्वरूप को भीतर लाकर खड़ा कर देता है और जीव को इस भुलेखे में डाल देता है कि उसने आध्यात्मिक यात्रा के काफी ऊंचे सत्र को छू लिया। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो गुरु के दर्शन करने का घमंड करना ही शुरू कर देते। अगर सच में आपको भीतर गुरु के दर्शन हो गए तो आपका अहंकार मिट्टी हो जाएगा, आपकी वासनाएं मिट्टी हो जाएंगी, आपकी सारी दौड़ थम जाएगी, आपके जीवन से सारा दुख विलीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। दर्शन किसी को भगवान राम के हो जाते हैं, कृष्ण के हो जाते हैं, सदगुरु के हो जाते हैं, पर अगर उनके जीवन की तरफ देखा जाए तो उनके जीवन को देखकर ऐसा लगता नहीं है उन्हें कभी राम के दर्शन हुए होंगे। काम क्रोध से भरे पड़े हैं, इच्छाओं वासनाओं से भरे पड़े हैं, कह देते हैं गुरु का दर्शन हो गया। गुरु का दर्शन हो जाना कोई इतनी आसान बात? मन आपको अपनी चाल में फंसा ले, यह हो सकता है मन आपको हूबहू गुरु के रूप का निर्माण करके उनके दर्शन के भुलेखे में डाल दे। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि गुरु का दर्शन आपको हो जाए और आप फिर भी काम क्रोध में उलझे रह जाएं, आप फिर भी जीवन की परेशानियों में उलझे रह जाएं। इसलिए अपनी तरफ से ध्यान के समय कोई प्रतिक्रिया मत देना। गुरु का स्वरूप भी नजर आए तो अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मत देना, उतावले मत हो जाना, जल्दबाजी मत करना, सब्र रखकर बैठे रहना।
अपनी तरफ से गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करते रहना, सिमरन करते रहना। अगर तो वह गुरु का सच्चा स्वरूप हुआ तो सिमरन करते करते वह स्वरूप वहीं ठहरा रहेगा। अगर वह मन द्वारा निर्मित किया गया होगा तो सिमरन करने से सदगुरु का वह स्वरूप विलीन हो जाएगा। सिमरन ही परख की कसौटी है। आपको अंतस के जितने अनुभव होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं ये असल हैं या मन के धोखे, तो उनको जानने का एक ही उपाय है कि आप गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करते रहें। सिमरन को ना छोड़ें, फिर चाहे आपको भीतर प्रकाश दिखाई दे, धुन सुनाई दे या फिर गुरु का स्वरूप दिखाई, जब तक आपको उसके असल होने की पहचान ना हो जाए तब तक सिमरन जारी रखें। प्रकाश दिखाई दे, अपना सिमरन करते रहें। अगर तो वह प्रकाश मन का धोखा नहीं होगा तो वह प्रकाश सिमरन करते समय भी वहीं पर मौजूद रहेगा। अगर वह मन का धोखा हुआ तो सिमरन करने से वह प्रकाश विलीन हो जाएगा, आप फिर अंधकार में पहुंच जाएंगे। जितने भी मन के धोखे होते हैं, सिमरन द्वारा उन सभी धोखों की परख हो जाती है। इसलिए सिमरन का बड़ा महत्व है। बार बार सदगुरु समझाता है, भजन सिमरन में बैठो, ध्यान में बैठो। हमसे ही बैठा ना जाए, हम ही ना बैठें तो इसमें गुरु का क्या कसूर, इसमें तो फिर हमारा ही कसूर। यह बात ख्याल रखना, अगर भजन बंदगी में नहीं बैठोगे, अपने स्वयं की पहचान नहीं करोगे, अपने ध्यान को किसी ऐसी चीज से नहीं जोड़ोगे जो कभी मिटती ना हो, जिसका अस्तित्व सदा के लिए कायम है, तो फिर आप उन चीजों से ही चिपके रह जाएंगे जो देर सवेर मिट जाती। अगर आपने गुरु के भीतर बैठे उस परमात्मा की पहचान नहीं की तो आप गुरु की देह से ही चिपके रह जाएंगे। देह तो देखो जाएगी ही, गुरु की हो या आपकी हो, देह को तो जाना ही है, देह को तो किसी की भी रोका नहीं जा सकता। बहुत से जीव हैं जो यह सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं कि जी गुरु को बीमारियां क्यों लग जाती। अगर गुरु को बीमारियां लग जाती हैं तो फिर हमें कौन बचाएगा। अगर गुरु ही बीमार हो सकता है तो हम अपनी बीमारियां लेकर किसकी शरण में जाएं। बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास नहीं। देह को बचाना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास नहीं। गुरु तो साफ ही कह देता है, देह को बचाने का कोई उपाय नहीं। बार बार गुरु अपने सत्संग में समझाता है, देह के धोखे में मत पड़ो, देह से चिपकाहट मत करो, अपने अंतस में बैठे गुरु से मिलाप करो। लेकिन सुनने वालों की कमी है, वे सुनते ही नहीं है कि गुरु का उपदेश क्या, वे गुरु की देह से ही चिपके बैठे रह जाते। बार बार गुरु समझाता है, मेरी देह से भी मत चिपक जाना, अपने भीतर बैठे गुरु की खोज करना। मगर कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। भीतर बैठे गुरु की खोज कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि भीतर बैठे गुरु की खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती। भीतर बैठा हुआ गुरु इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता, इसलिए जीव सोचता है बाहर देहधारी गुरु बनाने से ही काम चल जाएगा। देहधारी गुरु बना लेते हैं, सोचते हैं अब हमारा यह देहधारी गुरु ही हमारा पार उतारा कर देगा। देहधारी गुरु तो अपने सत्संग में बार बार एक ही उपदेश देता है, आपका असल गुरु वह शब्द है, वह नाम है। जिसे अपने असल गुरु से जुड़ना हो, जो अपने असल गुरु शब्द से जुड़ जाता है, वही कुल मालिक से मिल पाता है, वही देह के बंधन से मुक्त हो पाता। इसलिए अपने भीतर बैठे गुरु की तलाश करो, गुरु की देह से मत चिपक जाओ, वरना बाद में बड़ा रोना और पछताना पड़ेगा। देखो, देह तो गुरु की भी जाएगी। अगर गुरु की देह से चिपकाहट करते हो तो उनकी देह के चले जाने पर बड़ी पीड़ा का अनुभव करोगे। पर अगर आपको देह के परे का अनुभव है तो फिर आपको कोई दुख नहीं होगा। फिर आपको पता होगा कि देह के चले जाने से गुरु आपसे दूर नहीं हो गया। देह चली जाती है, बस गुरु दिखाई पड़ना बंद हो जाता, फिर भी गुरु मौजूद रहता। देह के मिट जाने से आप थोड़ी मिट जाते, बस जो देह दिखाई पड़ रही थी वह दिखाई पड़ना बंद हो जाती। आपका अपना होना शाश्वत है, उस शाश्वत होने को ही जान लेना है। उसे जानने की यात्रा ही अंतस की यात्रा है। उसे जानने के लिए ही सदगुरु शब्द रूपी गुरु से जुड़ने का उपदेश देता है। उस शब्द रूपी गुरु से जुड़ने के लिए सदगुरु शिष्य को अभ्यास की युक्ति देता है, नामदान देता है। अगर शिष्य अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करे, निरंतर भजन बंदगी करे, निरंतर ध्यान में बैठे, तो देर सवेर वह उस अवस्था तक पहुंच जाएगा जहां उसे अपने भीतर गूंजता शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा।
शब्द का प्रकाश जो हमारे भीतर मौजूद है, निरंतर बंदगी और ध्यान करने से वह प्रकट होना शुरू हो जाता। इस बात को ख्याल रखना, कोई भी साधना, कोई भी अभ्यास मन से परे होने के लिए किया जाता, पर उसके लिए हमें पहले उस अभ्यास, उस साधना के प्रति पूरी तरह सचेत होना पड़ता। अगर मूर्छा में ही साधना करते रहे, अभ्यास करते रहे, तो फिर मन से परे न हो सकोगे, बल्कि मन और भी मजबूत हो जाए। स्मरण रखना, परमात्मा का नाम लेने से भी मन अहंकार पकड़ लेता है। बंदगी करने से, ध्यान करने से भी मन अहंकार पकड़ लेता है। मन तो यह कहना शुरू कर देता है, मैं तो बहुत बड़ा ध्यानी हूं, मैं तो बहुत बड़ा उस परमात्मा का भक्त हूं। इसलिए यह मत सोच लेना कोई परमात्मा का सारा दिन नाम लेता है तो परमात्मा का भक्त ही होगा। यह भी हो सकता है कि उसे इस बात का रस आता हो, दूसरे उसे भक्त बोलते, दूसरे उसे परमात्मा का सेवक बोलते। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो उस मालिक के नाम पर अपने अहंकार की पूर्ति करते। लेते परमात्मा का नाम है, दिखाते दुनिया को ऐसे ही हैं जैसे उस मालिक की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भीतर अहंकार का स्वाद लेते। लोगों से तारीफें बटोरते हैं, गुरुओं से तारीफें बटोरते, गुरुओं के सामने भी दिखावे के भक्त बने रहते। भीतर पाप छिपा होता है, बाहर पुण्य का दिखावा करते रह जाते। अहंकार तो बंदगी से भी स्वाद लेना शुरू कर देता है। अहंकार तो मालिक के नाम से भी बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए सचेत होकर बंदगी करो, होश पूर्वक ध्यान करो। मन के धोखे में मत पड़ जाना। मन के धोखे कई हैं। मन आपको किसी भी धोखे में फंसा सकता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में विघ्न डाल सकता। अक्सर तो जीव की आध्यात्मिक यात्रा में जो सबसे पहली बाधा आती है वह यही आती है कि मन गुरु के स्वरूप का हूबहू निर्माण करके बैठ जाता है और जीव यह सोचकर बैठ जाता है कि मुझे गुरु के रूप के दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं। गुरु के दर्शन होते ही, जैसे ही मन गुरु का स्वरूप लेकर भीतर खड़ा होता है, जीव बंदगी भूल जाता है, अभ्यास भूल जाता है और उन दर्शनों पर ही ठहर जाता है। इतनी जल्दी मत ठहर जाना, सब्र रखना, सिमरन करते रहना। सिमरन करते रहोगे तो मन के सभी धोखों की परख होती चली जाएगी। जो जो मन के धोखे होंगे वो सिमरन करने से विलीन होते चले जाएंगे और जो जो सच है वह सिमरन करने से प्रकट होता चला जाएगा। जो सच है उसी का संग साथ करना, जो झूठ है उसका संग साथ मत करना। मन झूठा है और सत्य है गुरु द्वारा दिया हुआ नाम, इसलिए गुरु द्वारा दिए हुए नाम का ही संग साथ करना। जब भी अभ्यास में बैठो तो ध्यान सिमरन पर रखना, मन पर मत रखना। मन पर ध्यान दोगे तो मन ठहरेगा नहीं, बल्कि आगे से आगे उन्नति करता चला जाएगा। इस भेद को समझो। जिस भी चीज की तरफ आप ध्यान देते हो, आपकी सारी जीवन शक्ति उसी तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती। इतनी जीवन शक्ति फिर उस तक पहुंच जाती है कि फिर वह आगे से आगे गति करता चला जाता। काम की तरफ देंगे तो आपकी सारी जीवन शक्ति काम केंद्र की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। फिर जब उसे पूरी शक्ति मिल जाएगी, तब आप चाहे लाख कोशिश करें, आप अपने आप को फिर काम से नहीं बचा पाएंगे। जब आप मन पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, मन को इतनी ताकत मिल जाती है कि वह आगे से आगे गति करता चला जाता। हम सिमरन में बैठते हैं मन को ठहराने के लिए, लेकिन हम मन से अपने ध्यान को हटाते नहीं, जिस कारण मन ठहरता नहीं, मन गति करता चला जाता। जब तक मन पर ध्यान देना बंद करके सिमरन पर ध्यान देना शुरू नहीं करोगे, तब तक मन के विचार थमने वाले नहीं। मन को शक्ति देना बंद करो, और मन को शक्ति देना बंद करना चाहते हो तो मन की तरफ ध्यान देना बंद करो। मन जो कहता है उसकी तरफ ध्यान देना बंद करो। मन जो दिखाता है उसकी तरफ ध्यान देना बंद करो। उसकी तरफ ध्यान दो जो दिखाई नहीं देता, उसमें ध्यान को ठहराओ जो सुनाई नहीं पड़ता। धीरे धीरे फिर वह दिखाई भी पड़ना शुरू हो जाएगा, सुनाई भी पड़ना शुरू हो जाएगा। साधक ध्यान देते हैं मन पर और आशा रख लेते हैं उस मालिक से मिलने की, शब्द से एक हो जाने की। नहीं, ध्यान मन से हटाना होगा। मन है माया। माया अर्थात वह जो आपको अपनी आत्मा का विस्मरण करवा देती है, जो आपको उस कुल मालिक की याद बुला देती। हर वो चीज जो आपको उस परमात्मा की याद बुला दे, अपनी आत्मा की याद बुला दे, वही माया होती। अगर बच्चों के कारण उस परमात्मा की याद भूल जाती है तो फिर बच्चे माया है।
अगर धन के कारण परमात्मा की याद भूल जाती है तो फिर धन माया है। अगर पद के कारण परमात्मा की याद भूल जाती है तो फिर पद माया है। हर वो चीज जो प्रभु की याद भुला दे वही माया है। परमात्मा की याद भूल जाए, संसार की याद भीतर घर कर जाए, तब फिर मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती। परमात्मा याद रहे, संसार भूल जाए, फिर सभी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती। इसलिए संत महात्मा जीव को बार बार उपदेश करते हैं, उस मालिक की याद हृदय में बैठाओ। जब तक हृदय में उस मालिक की याद नहीं बैठी है तब तक मानसिक परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि तब तक संसार की याद भीतर बढ़ती चली जाएगी। जितना भीतर संसार को इकट्ठा करोगे उतना ही भीतर दुख भी इकट्ठा होता चला जाएगा। इसलिए भीतर संसार को इकट्ठा मत करना। बाहर तो संसार है ही, भीतर भी संसार का निर्माण करके मत बैठ जा। भीतर से अपने को खाली रखना। अगर भीतर से अपने को खाली रखोगे तो बाहर इस दुखों से भरे संसार में भी जियोगे, आनंद से जियोगे। पर अगर भीतर ही दुख इकट्ठा कर लोगे, भीतर ही संसार को जगह दे बैठोगे, तो फिर बाहर के दुखड़े भी सहन करोगे और भीतर मानसिक तनाव से भी गुजरोगे। संसार की याद ही भीतर दुख को जन्म देती है। इसलिए उस मालिक को याद करो, उसकी याद को भीतर पक्का करो। जैसे जैसे उसकी याद भीतर पक्की होती चली जाएगी, सारे दुखों से निजात मिलता चला जाएगा। दुख की असल जो जड़ है वह आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए भीतर से इस जड़ को निकाल कर फेंक देना। भीतर दुख का इलाज करना है, बाहर दुख के इलाज खोजने में नहीं लगे रहना। बाहर दर्द के इलाज आपको मिल जाएंगे, दुख के इलाज आपको नहीं मिलने वाले। दर्द होता है शारीरिक, दुख होता है मानसिक। मानसिक दुख का इलाज तो आपको भीतर से ही मिलेगा। शारीरिक दुख के इलाज आपको बाहर से मिल सकते। और यह बात ख्याल रखना, शारीरिक दुख से तब तक पीड़ा नहीं होती जब तक मानसिक दुख उससे जुड़ा हुआ ना हो। आप अपने शरीर के मिटने से तब तक डरते ही रहेंगे जब तक आपका मन शरीर के मिटने से राजी नहीं है। जब तक आपका मन मृत्यु से राजी नहीं है तब तक आप शरीर के मरने से राजी नहीं हो पाएंगे। लेकिन शरीर को मरने से कोई रोक नहीं सकता, पर मन को ऐसी मूर्खतापूर्ण इच्छाएं करने से रोका जा सकता। मन ऐसी मूर्खतापूर्ण इच्छा करता है कि देह सदा के लिए बची रहे, जबकि देह को सदा के लिए बचाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने इस मन का इलाज करो। इस मन को सत्य और झूठ में परख करने की कला सिखाओ। यह मन जीवन को सत्य समझे बैठा है और मृत्यु को झूठ समझे बैठा। इसे सत्य का पाठ पढ़ाओ, इसे समझाओ, इसे बताओ कि मृत्यु तो होनी ही है। क्यों उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते? क्यों ना उसके साथ राजी हो जाओ। जो होना है उसके साथ राजी हो जाओ, तभी जीवन में सुख हो सकता। जो होना है अगर उससे राजी नहीं हो तो फिर दुख ही दुख इकट्ठा होता रहेगा। और अगर सदा के लिए दुख से निजात पानी है तब तो फिर एक ही उपाय है, अपने भीतर उतर जाओ। अपने स्वयं की पहचान करो, अपनी आत्मा की पहचान करो। उसकी पहचान करने के लिए भीतर बैठे गुरु से मिलाप करो, शब्द रूपी गुरु से जुड़ो। शब्द आपका सच्चा गुरु है जो आपकी ही देह के भीतर बैठा हुआ है। उससे मिलाप हो जाने के बाद फिर आपको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता। जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो जाता है तो गुरु विलीन हो जाता। कहने का अर्थ यह है, जब शिष्य आध्यात्मिक यात्रा पर चलने को तैयार होता है तो देहधारी गुरु प्रकट होता है ताकि वह जीव की आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करवा सके। जब वह जीव को पूरी तरह तैयार कर देता है, अंतस के शब्द से जोड़ देता, फिर गुरु विलीन हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर गुरु शिष्य को एक ही उपदेश देता है, अब जो यह शब्द रूपी गुरु है इसी में अपने आप को लीन कर दो। यह शब्द की धुन, यह शब्द का प्रकाश, इसी में अपने आप को पूरी तरह डुबा दो, क्योंकि यही आपका गुरु है। इसके हाथों में अपने को छोड़ा जाए तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते। इसलिए आपसे अंत में यही विनती है, अपने भीतर बैठे शब्द रूपी गुरु की पहचान करो, उसकी खोज करो। उसकी खोज के लिए, उसकी पहचान के लिए गुरु ने आपको भजन सिमरन का अभ्यास दे रखा है, ध्यान करने का तरीका समझा रखा है। निरंतर बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें, फिर देखें कैसे आपके जीवन में रूपांतरण आता है, कैसे आपको अपने भीतर बैठे गुरु की खबर लगती। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते।
बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।